चल तो रहा है रामराज, हो रही है फटाफट सुनवाई। तुम्हारे कहने से रामराज चल रहा है? वाह मैडम, क्या बात। हमारे देश में कोई जुआरी, कोई शराबी, कोई भ्रष्टाचारी नहीं था। आज ये भ्रष्टाचारी कैसे पनप रहे हैं? राष्ट्र निर्माण लोगों के बेरोजगारी दूर करेगा और जनता की परेशानियां दूर करेगा, वृद्धों की सेवा करेगा, युवाओं को रोजगार देगा। अगर हमारी पार्टी सरकार में आएगी तो ये सारी पार्टियों को हम धूल चटा देंगे। महंगाई थोड़ी हो रही, भुक्के मरण का डब हो रहा। कल सिलेंडर पे भी, दूध पे भी, राशन पे भी कहानी है। गैस इतनी महंगी कर दी, तेल इतने महंगे कर दिए हैं, खाद इतने महंगे कर दिए, क्या कर दिया। देखिए किस प्रकार से इन्होंने लिखा हुआ है, भ्रष्टाचार दूर करो, समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करो। यानी कि ये कह रहे हैं कि इस देश में भ्रष्टाचार अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, इसीलिए ये लोग राष्ट्र निर्माण पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मैं जयपाल शास्त्री, राष्ट्र निर्माण पार्टी रोहिणी का मैं जिलाध्यक्ष हूँ। और जिस क्षेत्र में भ्रष्टाचार होता है वहाँ का नेता और वहाँ की पुलिस, वहाँ का SHO, वहाँ का DM घास छिल रहा है क्या? जब सरकार इनको वेतन दे रही है, ये चोरी कैसे हो जाती है? कैसे ये लोग परेशान होते हैं? इनकी सुनवाई तुरंत क्यों नहीं होती? ऐसे नेता को तुरंत तो चल तो रहा है रामराज, हो रही है फटाफट सुनवाई। तुम्हारे कहने से रामराज चल रहा है? वाह मैडम, क्या बात। मोदी जी कह रहे हैं। क्या मोदी जी कह रहे हैं? भाषण नहीं सुना। मोदी जी क्या कह रहे हैं? मोदी जी को जो कह रहे हैं वो मोदी जी जो कहेंगे वो सही है। जो मोदी जी कह रहे हैं वही सही है और सब गलत है। मैं कह रहा हूँ मैं गलत कह रहा हूँ? तो PM है वो, उनकी बातों में हकीकत नहीं होगी। PM है तो देखो, जब तक राजनीति में नेता को एक हटाया नहीं जाएगा तब फिर वो बार बार बनने से उसके शक्ति, वो सामर्थ्य शासन चलाने की नहीं रहती। हमने शास्त्रों में पढ़ा है, नमस्ते न जनपदे न कदर्यो न मध्यपा नाना हिताग्नि न स्वैरी तो स्वैर नहीं कुता। हमारे देश में कोई जुआरी, कोई शराबी, कोई भ्रष्टाचारी नहीं था। आज ये भ्रष्टाचारी कैसे पनप रहे हैं? मोदी के मंत्रालय में करप्ट भ्रष्टाचार मंत्री हैं तो उनको वो क्यों रख रहे हैं? तुरंत निकाल देना चाहिए मैडम। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी पे भरोसा कर लीजिए। क्यों भरोसा करो? तो ईमानदार पार्टी है। पार्टी पे भरोसा जब करूं जब वो राष्ट्र के हित के लिए काम करे। हमारी पार्टी राष्ट्र निर्माण पार्टी है और वो राष्ट्र के हित के लिए काम करेगी। यदि हमारी पार्टी में कोई करप्ट किसी प्रकार का होगा तो मैं अपनी पार्टी चलाना बंद कर दूंगा। अभी सही है, सब कुछ अच्छा होगा। तुरंत बिजली पानी किसके लिए लाए हैं केजरीवाल? अपने घर के लिए। क्या बिजली पानी लाए केजरीवाल? केजरीवाल अपने घर में बिजली पानी बना रही है। मशीनों के द्वारा निर्यात होता, परमात्मा ने व्यवस्था की है जल की। जब जल की नहीं होगा पृथ्वी पर तो केजरीवाल कहाँ से जल लाएगा? देखो, बिजली का निर्माण जल से होता है और जल में केवल परमात्मा ने समुद्र के बारे में जल प्रदान किया हुआ है। जल तो कोई खरीद ही नहीं सकता। क्या करेगा राष्ट्र निर्माण? क्या करेगा? इतनी सारी पार्टियां। ये बात बताओ, राष्ट्र निर्माण लोगों के बेरोजगारी दूर करेगा और जनता की परेशानियां दूर करेगा, वृद्धों की सेवा करेगा, युवाओं को रोजगार देगा। ये सारे मुद्दे तो योगी जी भी लाए थे, मोदी जी भी लाए थे, आम आदमी पार्टी भी लाई। मोदी योगी जी लाई हैं, लेकिन योगी के राज्य में पेपर लीक हो जाता है और फिर पेपर लीक होता, विद्यार्थी जो हैं वो कोर्ट में जाते हैं, फिर वैकेंसी निकालते हैं, फिर वो वैकेंसी कैंसिल हो जाती है। दावे तो कई पार्टियां करती है, उसी प्रकार राष्ट्र निर्माण भी करती दावे करती है। अगर हमारी पार्टी सरकार में आएगी तो ये सारी पार्टियों को हम धूल चटा देंगे। ये हमारी पार्टी राष्ट्र निर्माण के लिए होगी। कौन कहता है योगी लेके आए? राष्ट्र निर्माण है, आगे कहीं हिंदू राष्ट्र निर्माण तो नहीं लगा देंगे? नहीं, राष्ट्र निर्माण हमें तो राष्ट्र में शहीद होना, बलिदान होना। हिंदू राष्ट्र क्या है? देखो, परमात्मा के अलावा ईश्वर में यहाँ संसार में दो जाति, मानव जाति और पशु जाति। हिंदू क्या? भारत का हर प्राणी हिंदू है। दो जाति, पशु जाति, मानव जाति, और तो कोई है नहीं। सबका ब्लड एक जैसा। सनातनियों का देश है, योगी जी कह रहे हैं। योगी, फिर वही बात आपने तो, योगी कह रहा वो सही है। योगी क्या कह रहा है? योगी CM है, वो कह रहे हैं CM होने से कोई बात का ज्ञान हो जाएगा CM कहने से? जब योगी जी कह रहे हैं वो सही नहीं होता। हमारा जो वेद है, वेद कहता है, जो ऋषि भारत के कहते हैं वो ठीक है। सभी वर्गों के, सभी समाज के, सभी जितने भी वो हैं धर्म के, सबका सम्मान किया जाएगा। बट जैसे अभी हमारे केजरीवाल जी हैं, जो अन्ना जी के कंधे पे सर रख के सबसे पहले उनका एक ही वो था कि लोकपाल बिल को हम लेके आएंगे। आज मेरे ख्याल से 9 साल हो गए केजरीवाल जी को। कहाँ है? पंडित जी, दलितों पर अत्याचार तो आज भी समाप्त नहीं हुआ है। देखा नहीं, IIT बॉम्बे का मामला सामने आया। बिल्कुल, तो इसीलिए मैं खुद एक बैंक में जॉब करता हूँ। अच्छा, आपके दावों पे जनता भरोसा कैसे करे?
देखिए उसमें समय लगेगा, मैं आपको क्लियरली बताऊं, एकदम इंस्टेंटली मैं बोलूं कि ये सारे विश्वास कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। और वो सारी की सारी चीज़ें पूर्व नियोजित होंगी। ये नहीं कि हम लोगों ने जो बोल दिया हवाबाजी में बोल दिया, प्रॉपर ग्राउंड लेवल पे काम होगा। क्या नाम है आपका? मेरा अनिल है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, आप इस पार्टी से कैसे जुड़े और क्या कारण है कि जुड़ रहे हैं? ये तो अपना अपना विचार है मैडम कि हम कैसे जुड़े या क्यों जुड़े, ठीक है। दूसरा ये है कि हमें ये पार्टी अच्छी लगी है, राष्ट्रहित के काम कर, राष्ट्र हित में है और नाम ही राष्ट्र। कि अभी तक राष्ट्र के हित में मौका ही कहाँ दिया जनता ने? जनता मौका देगी तभी तो कुछ करके दिखाएंगे। अभी मौका नहीं दिया। कहाँ दिया है? अब हम 2024 में लड़ेंगे, 2025 में भी लड़ेंगे, दिल्ली में लड़ेंगे, मेन फोकस है इसमें लड़ेंगे। हाँ, 2025 में लड़ेंगे और 25 में भी लड़ेंगे। अच्छा, 24 में लड़ेंगे और लग रहा है जीत हासिल होगी। ये तो देखो जनता जनार्दन है, अपना कर्म, अपना जनता तक जनार्दन। लड़ेंगे, जब तक जीत हासिल होगी तब तक लड़ेंगे। तो ये अचानक से एक नई पार्टी उत्पन्न हो गई, इतनी सारी तमाम पार्टियां तो पहले से हैं। अचानक से नहीं, हम पिछले 10-12 सालों से हमारी पार्टी देश में काम कर रही है, कार्यरत है। और हम लोग जो है महंगाई, भ्रष्टाचार और बस आवाज ही उठाते रहे हैं या कुछ काम भी किया है इसको लेकर? काम किया हमने, कई जगह ज्ञापन भी दिए हैं, सरकारों को दिया है, पीएमओ में दिया है, राष्ट्रपति को भी दिया है, प्रधानमंत्री को भी दिया है और हम आगे भी देते रहेंगे और हम अपनी मांग उठाते रहेंगे। हमारी राष्ट्र निर्माण पार्टी का एक ही मोटिव है कि हम जो है हमारे राष्ट्र का निर्माण हो। राष्ट्र का निर्माण हो। महिलाओं से बात कर लेते हैं। कहाँ से आई हैं? क्या नाम है आपका? धर्मवीरी कहाँ से आई हैं? मीत नगर से। मीत नगर से आई हैं। राष्ट्र निर्माण पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? ये कहना भाई महंगाई बहुत हो रही, काम नहीं है, धंधा नहीं, कहीं कुछ नहीं। हाँ, रोजगार दो। कह रहे मोदी जी कह रहे रोजगार कहाँ से दें? चाय बना लो, चाउमीन तल लो, पकौड़ा तल लो। कहाँ, जब रोजगार नहीं तो कहाँ तो तड़े जाएंगे, कहाँ तो तड़े जाएंगे। जब निकम्मे हैं वो लोग जो लोग बार बार रोजगार मांग रहे हैं, आत्मनिर्भर बन जाओ। तो जब रोजगार नहीं होगा कहाँ तक ब्रेड पकौड़े कहाँ तक आवेंगे? न बता, बिन पैसे कहाँ तक आवेंगे? अरे महंगाई बढ़ रही है, लग रहा है। महंगाई लग रहा, पूछ रही हूँ, लग रहा है या नहीं है? महंगाई थोड़ी हो रही, भुक्के मरण का डब हो रहा। कहीं सिलेंडर पे भी, दूध पे भी, राशन पे भी कहानी है। जिनके राशन नहीं बना रहे, उनको राशन नहीं बन रहे, राशन नहीं बन रहे। राशन तो सरकार दे रही है ना, 24 तक मुफ्त देगी आप लोगों को। कोई नहीं दे रहा। एक जो जिनका आवे वे खा जा। जिनका महिलाओं की सुरक्षा तो बढ़ा दी है ना। घूमिए 12-12 बजे सड़कों पे, क्या दिक्कत है? हाँ, सड़कों पे घूमने जाएंगे और करेंगे क्या? बच्चों को कहाँ तक खुआवेंगे? रोडों पे घूमेंगे, बेचते जो रोडों पे घूमेंगे, रोडों पे तो मैं घूमेंगे। खुआ रहा मोदी, अपने घर तक खुआ रहा, किसानों को लूट लूट कर खुआ रहा। बता खुआ रहा के कह रहे 6-6 हजार खातों में दे रहे हैं किसानों में के। दे रहे। एक अन्ना भी नहीं आता, 6 महीने हो लिए। बताया के एक भी अन्न नहीं आता, एक दाना नहीं आता। कुछ कह रहे राशन तो मिल रहा है ना मुफ्त का। नहीं मिलता, राशन नहीं मिलता। मोदी जी तो आपको माँ बताते हैं अपनी। हाँ, माँ बताते हैं। क्या कर दिया मार के लिया उनने? हैं, बच्चे तो दुखी होते हैं, अंडे सड़क पर धक्के खाते। महंगाई इतनी बढ़ा दी। कह रहे विकास भी तो कर दिया है। ये कर दिया विकास, सब कुछ कर दिया, सब कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। इतना परेशान क्यों है? अच्छे दिन ले आए हैं वो तो अम्मा। अच्छा दिन आए नहीं, और बुरे आगे, बुरे आ रहे। हाँ है के, और बुरे कैसे आ गए? बुरे आगे। इतनी महंगाई बढ़ा दी, इतनी पढ़ाई बढ़ा दी, बच्चों की कहाँ तक देंगे? बता कहाँ तक देंगे? देगा मोदी। कह रहे शिक्षा के लिए पैसे भी दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? कहाँ दे रहे हैं? सब कुछ दे रहे हैं मोदी जी। कुछ नहीं दे रहे। तो आप देखिए कि गैस इतनी महंगी कर दी, तेल इतने महंगे कर दिए हैं, खाद इतने महंगे कर दिए। क्या कर दिया बता? हाँ, परेशान कर दिया मोदी जी ने। हाँ, खरीद दिए। केजरीवाल तो सब कुछ मुफ्त दे रहे हैं। नहीं ऐसा ही केजरीवाल हो रहा है, उस तो बत्ती हो रहा है। केजरीवाल क्या दे रहा? केजरीवाल ने शराब के थैले हुए खुले ठेके क्या करा? केजरीवाल ने जिंदगी में भी ना हुआ केजरीवाल जैसा। तो कह रहे स्कूल खोल दिए, अस्पताल खोल दिया, कुछ भी ना खोल रहा, ठेके खोल दिए।
जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक, कह रहे जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक अस्पताल खोल दिए हैं केजरीवाल। तो देखिए कि कितनी बेबाकी से महिलाएं भी अपनी बात रख रही हैं और बता रही हैं कि कितनी ज़्यादा परेशान हैं। इनका कहना है तो है परेशान ना हो जी, हमारे बच्चों को खान को भी नहीं मिलता, पढ़ाई नहीं मिलती, तो हम परेशान ही होंगे। 2-2 बीघे खूड है के वो उन बताओ हैं। जाहिर तौर पर महंगाई इतनी बढ़ गई है कि रसोई पर हद से ज़्यादा असर पड़ रहा है और सरकार कह रही है हर महीने किसानों को 6,000 दिया जा रहा है, तो उन नहीं दिया जा रहा। 6,000 में पूर्ति हो जाके तू कर लेगी पूर्ति? बता तू कर ले क्या? बता कर ले क्या? 6,000 में पूर्ति हो? अच्छा, ये कह रही है 6,000 में क्या होगा? ये जो सवाल मुझसे कर रही हैं, ये 6 महीने हो गए तो मतलब वे भी नहीं आ रहे, वे भी नहीं आ रहे। जो 6,000 थे किसानों का वे भी नहीं आ रहे। बताइए, कह रहे हैं 6,000 में क्या होगा? 6 महीने कुछ भी नहीं हो रहा है 6,000 में। ये जो मुझसे सवाल कर रही हैं, ये सारे सवाल सरकार से कर रही हैं कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, भ्रष्टाचार कर दिया, कोई काम धंधा बचा ही नहीं है। लोग करें तो करें क्या? मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। बड़ी ही बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी। सड़क पर बैठाओगा सुधार के किसानों को तो। हाँ, चलिए, इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।